हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का महाकाल स्टडी पर। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 का। देखो प्रश्नावली 9 जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व और दोनों का आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो पर क्या कर लेना है, आप लोगों को हल लिख लेना है और ठीक है उस व्यक्ति और उसके पुत्र मतलब वो उसका क्या है, वो पिताजी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है आपको, माना कि ठीक है पिता का वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, तो हमें क्या मानना है, वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं 100 वर्ष है, ठीक है 100 वर्ष है। उसी प्रकार से पुत्र का वर्तमान आयु ने यहाँ पर लिख लेना है कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और दोनों का योग्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है प्रश्नानुसार क्या लिख लेना है कि दोनों के आयु का वर्तमान आयु दोनों, ठीक है पिता, यहाँ पर लिख लेना है कि दोनों का वर्तमान आयु का योग, ठीक है योग बराबर कितना दिया है, 45 वर्ष दिया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जैसे जैसे दिया वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो योग मतलब क्या समझते हो, x प्लस ये पिता का y हो गया है और y बराबर कितना हो गया है, 45 वर्ष हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर y को यहीं पर रहने देते हैं। अब प्लस x को इधर पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा, तो -x हो गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार से फिर से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है पिता का, ठीक है पिता का आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो पीछे की ओर जाना, तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ठीक है 5 वर्ष, ठीक है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, देखो और पुत्र को क्या माने हैं, y माने हैं, ठीक है। तो y यहाँ पर है पहले से, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व मतलब 45, यहाँ पर लिखना है समीकरण को 45, ठीक है -x हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व बोला है तो यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष घटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आए आप लोगों को कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र क्या है, तो पुत्र को y माने थे तो y लिख लिया मैंने। और y बराबर क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 में 45 -x है, तो 45 -x इसमें 5 घटा देना है आप लोगों को, ठीक है। पता चल रहा है वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, y -5 कर देंगे, फिर यहाँ पर घपला हो जाएगा आप लोगों को। इस बात को क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। उसके बाद फिर क्या है कि पूर्व आयु का गुणनफल उसके व्यक्ति का 4 गुना है। यहाँ तक हो गया है क्लियर आपको। तो यहाँ पर पुत्र का आयु क्या निकल कर आ गया है, 45 में। देखो अब यहाँ पर फिर कर ले रहे हैं 45, ये प्लस 45 में -45 जाएगा तो 40 -x आ जाएगा। तो यह पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं वहाँ पर फिर से कि उन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर समझो पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति यानी पिता के आयु का ना, तो पिता के आयु को बोला है ना, तो जहाँ पर गुना आ जाएगा ना, तो जहाँ पर गुना खत्म होगा उसी व्यक्ति पर लगाना है, ठीक है गुना वाले में। और कम ज़्यादा में क्या होता है, जो पहले प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर लगाना है। इस बात को क्लियर है। दोनों का गुणनफल बोला है ना, ये पुत्र का हो गया, ये पुत्र का 5 वर्ष पूर्व आयु हो गया, और पिता का दोनों का गुणन हो गया। दोनों का गुणनखंड का क्या है, 4 गुना है, किसका, तो पिता का। तो पिता क्या है, x -5 हो गया है, ठीक है। देखो उस व्यक्ति का आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना मतलब 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर गुणनफल पूछा है 5 वर्ष दोनों का आयु का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल हो गया जो आपस में इंटू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इस 40 का गुणा मल्टीप्लाई करना इन दोनों के साथ और -105 मल्टीप्लाई करना इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 40, ठीक x -5 और यहाँ पर -x, फिर यहाँ पर x -5 ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, x को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ और -5 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तब भी वही सेम है। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस उल्टा हो क्या हो गया, 4 5 6 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, ठीक है। 40 से माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 5 4 20 हो गया, मतलब 200 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे 20 में। x का मल्टीप्लाई क्या होगा, x² हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5x हो गया इक्वल टू 4x - 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है। अब देखते हो फिर से यहाँ पर ये क्या है आपका 40 है ना, ठीक है, ये आपका 40x है, ठीक है। 40x हम देखो प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कितना हो गया 45x हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया -200 है और ये भी -x² है और यहाँ पर क्या है आपका 4x - 20 है इक्वल टू की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, अब देखते हैं फिर से 45x में इधर पंचांतर कर देंगे 4x को, तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है x² बचा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर -200 को इधर पंचांतर करेंगे तो +200 हो जाएगा, इस साइड में पंचांतर कर दिए, ठीक है। और पहले से -20 है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, 20 चला जाएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो फिर से अब इतना होगा तो 41x हो जाएगा, ठीक है, -x² हो गया है, तो -x² इस साइड में पंचांतर करेंगे 180 साइड में, क्या हो जाएगा +x² हो जाएगा और ये, ठीक है, ये भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -41x हो गया। अब पहले से कितना है +180 है। अब ये मूल प्राप्त हो गया समीकरण के रूप में, ठीक है। अब इसको सेम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² -41x, ठीक है, और +180 = 0। यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट हुई है आप लोगों को, ठीक है। तो a बराबर कितना है 1 है और b बराबर कितना है तो -41 है और c बराबर कितना है तो 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किस देखो यहाँ पर ऐसा गुणनखंड करना है 180 को कि गुणा करने पर 180 आना चाहिए और प्लस माइनस करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए 830 को। यहाँ पर इसमें 2 से ले लेना है, 2 नहीं 18 हो गया, 2 शून्य हो गया, फिर से 2 हो गया, तो 2 चौक 8 हो गया और 2 5 6 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए 5 9 45 हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या निकल गया है 36, ठीक है। तो -36 में -5 में देखो -36 -5 को जोड़ देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो हमें क्या निकल कर आ जाना चाहिए 180 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकल मिल रहा है -36, तो यहाँ पर x² हो गया है तो -36x फिर माइनस, ठीक है, 5x और प्लस 180 = 0 हो गया। एक आपका प्यारा सा मुन्ना है, प्यारा सा मुन्नी, इसमें कॉमन क्या है तो 1 से कॉमन निकल सकता है, 1 से बचा है। अब यहाँ पर बचा क्या है तो हमारे पास 36 बचा है, माइनस पहले से 5 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास 1 से बचा है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए फिर से 36 आ जाना चाहिए। देखो कैसे, तो देखो यहाँ पर हम इसका फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 और 5 का, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस प्लस 180 हो जाएगा। तो 6 5 6 30, हाथ में 3 हो गया और 6 5 3 15 15 3 1 18 हो गया, प्लस में 180 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आपसे प्यारा सा मुन्ना है, प्यारा सा आपका मुन्नी। यहाँ तक समझ आ गया कैसे फ्रैक्शन क्या 180 को हम ऐसे फ्रैक्शन करना है कि आपस में गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या आना चाहिए -41 आना चाहिए। बीच का संख्या b को मान, तो वहीं पर देखो 36 और 5 का हम जोड़ेंगे आपस माइनस जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये प्यारा से मुन्ना हो गया, प्यारा से मुन्नी, दोनों में कॉमन क्या है तो x - 36 कॉमन है, ठीक है। जो बचा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 5 बच गया है, ठीक है, = 0 मानेंगे तो मूल मान लेते हैं तो x - 36 बराबर भी 0 हो गया है और x - 5 बराबर भी 0 हो गया है। तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल गया 36 और यहाँ पर x बराबर निकल गया है 5, ठीक है। तो बड़े संख्या में क्या है 36 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या मान है यहाँ पर देखो x का मान को यहीं पर रख देते हैं, 36 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 में रखें पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, रखने पर बड़े संख्या ही तो क्या होगा पिता का y का संख्या होगा और 5 रखेंगे तो पिता का y नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 45 में 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा तो 9 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपका क्या है पुत्र की आयु होगा, वर्तमान आयु, ठीक है। और पिता के वर्तमान कितना होगा तो 36 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना और 5 को रखेंगे यदि हम देखो, यदि x की जगह हम 5 रखेंगे तो 40 क्या पुत्र का हो सकता है क्या, वायु मान है, पुत्र को तो नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, ये संभव नहीं हो सकता, ये असंभव है, 5 नहीं असंभव है, ठीक है, असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पिता का वायु पिता, ठीक है, पिता का वर्तमान आयु कितना निकल गया है, वर्तमान आयु कितना निकल गया है 36 वर्ष है, जिसको x माने थे। और पुत्र की, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना निकल गया है, 9 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर मान रखने समीकरण 1 में हम देखो यहाँ पर बड़े संख्या में x मान 36 देखेंगे, तो x मान 36 को यहाँ पर रखा, घटाएंगे 45 में 36 घटाएंगे तो 9 वर्ष होगा। y क्या माने हैं हमने, पुत्रक माना है, तो पुत्रक y कितना निकल गया है, 9 वर्ष निकल गया है। अगर हम 5 को लेते हैं, x की जगह हम 5 रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और क्या पुत्र बड़ा हो सकता है पिता से, क्या नहीं हो सकता ना, तो असंभव है। इसीलिए हमें क्या मानना है, बड़े संख्या को माना है 36। तो 36, तो हमें 36 क्या है, पिता के, तो पिता को वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे, तो पिता का वर्तमान आयु निकल गया आपका 36। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नीलमणि, कोई व्यक्ति है नीलमणि, ठीक है, उसकी 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 8 वर्ष पूर्व आयु दोनों का गुणनफल, ठीक है, 40 है। गुणनफल अभी जस्ट किए हैं, वैसे गुणनफल 40 है। तो नीलमणि का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है, हल लिख लेना है, और क्या मानना है, माना कि सपोज दैट, माना कि, ठीक है, नीलमणि की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जो बोला उसको लिख लेना है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है कि नीलमणि का, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, की आयु क्या हो जाएगा, पूर्व मतलब घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 5 वर्ष हो गया। अतः दोनों का 5 वर्ष तथा 8 वर्ष पूर्व गुणनफल, ठीक है, जो भी बोला प्रश्न में, गुणनफल 40 है। तो 5 वर्ष पहले हम क्या माने हैं, नीलमणि का उम्र को माने हैं x माइनस 5 वर्ष, फिर गुणन खंड बोला है उसको कर देना है पहले। देखिए, तो x माइनस 8 हो गया है इक्वल टू 40 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर सकते हो, और माइनस 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करते हो, आप लोग जैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 8 हो गया है, और यहाँ पर माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 8 का। यहाँ तक क्लियर है कैसे हुआ है, x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया है, फिर यहाँ पर क्या है आपका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 8x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 8.6 40 हो इक्वल टू 40 हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, x स्क्वायर माइनस 8x और 5x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 40 हो गया है, और माइनस यहाँ प्लस 40 को इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस 40 माइनस 40 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस 13x बचा है इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, तो x कॉमन निकल सकता है, तो x और माइनस 13। ठीक है, ठीक, अब x बराबर भी 0 मानेंगे, और क्या मानेंगे, x माइनस 13 बराबर भी 0 मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें x का मान तो 0 हो गया है, एक मिल गया है, और दूसरा मूल क्या निकल गया, x का मान 13 आ गया। ठीक है, तो x का मान निकल गया हमारे पास 13। तो यहाँ पर क्या है, नीलमणि का वर्तमान आयु क्या माने हैं, x माने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि नीलमणि का वर्तमान आयु क्या है आपका, 13 वर्ष है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया है। इस प्रकार से आप लोगों का 10वां कंप्लीट। किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र भाई बहन छोटे को जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उसको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसमें आप लोगों को एक नया ट्रिक वीडियो मिलता रहे, जिसका आप लोगों को फ्यूचर में आने वाले मिलने के लिए बेनिफिट हो। जैसे आप लोग ट्रिक नहीं जानते वो वैसे वैसे यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ एक लाइक या सब्सक्राइब कर देना है, वही मेरे लिए आप लोगों को मोटिवेट करेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।